जॉब सीकर्स के लिए एक बड़ा मैसेज, यानी कि एसएससी यूपीएससी की तैयारियां आप सभी ने सोच ली होगी कि हमें करनी है, या फिर मान लीजिए अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान से समझिए नए रूल को। सरकार का पूरा फोकस अब ये है कि जो जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसे सुपर फास्ट और एकदम ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। लेकिन रूल का गणित बहुत अलग है, जिसमें शायद आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी हो। यानी कि अब सिंपल है कि एसएससी की जो परीक्षाएं हैं उसका जो पूरा साइकिल है, पहले 15 से 18 महीने का होता था एक डिले में, अब उसे घटा के 6 से 10 महीने कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा रीजन भी क्या दिया है सरकार ने, कि अब सारे जितने भी एग्जाम्स होंगे, परीक्षा होंगी, पेन पेपर की जगह पूरी तरीके से सीबीटी में आएगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगी। सीबीटी अब यहाँ भी आएगा। एग्जाम के स्टेप्स कम करने के लिए और जितने भी नोटिफिकेशन की जो डेडलाइन है, यानी कि 45 दिनों से हटा के अब इसे भी सिर्फ 21 दिन कर दिया है। डेडलाइन को इस बार कम कर दिया है। गड़बड़ी और साथ ही कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें रोकने के लिए अब नए ऑनलाइन सिस्टम्स की शुरुआत भी हो गई है, और जिसका सिंपली फ़ायदा ये होगा कि उम्मीदवारों को सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन टाइम से मिलेंगे। सिक्योर डिजिटल फाइल उनकी एक अलग से रहेगी, एंड इसमें मेन सेफ सारे डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे, जिससे वेरिफिकेशन एकदम फास्ट होगा एंड सेफ होगा। सिंपली इसे सीजीएल, सीएचएसएल और जेई जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स के ऑलरेडी लागू हो चुका है। अब ये तैयारी बड़े बड़े एसएससी और यूपीएससी में भी है। इस प्रोसेस को स्पीड देने के लिए अब लिखित परीक्षा एग्जाम यानी कि आपका नहीं होगा, और ना ही इंटरव्यू भी होगा, बल्कि सीधे डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग डायरेक्ट पूरी तरीके से डिपार्टमेंट और साथ ही मिनिस्ट्री ही करेंगे। अब ऐसा रूल अभी प्लान किया जा रहा है, सिर्फ ये वाला पॉइंट, बाकी देखते हैं कब तक अप्रूव होता है। वही पार्लियामेंट के सेशन में ये भी बात कही सामने है कि यूपीएससी और एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस जैसी जितनी भी बड़ी सरकारी एजेंसीज हैं जिसपे सभी की नजरें रहती हैं, इसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लगातार नए कदम तो उठा ही रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एसएससी सीजीएल 2026 की जो परीक्षा है उसमें कुछ खास अपडेट भी आए हैं। और इसके बाद अब असिस्टेंट और साथ ही ऑफिसर के और ऐसे अकाउंट ऑफिसर के भी बहुत से पद होंगे, जिसमें टीयर 2 में ये जो 2 पद के नाम बताए हैं, इसमें टीयर 2 में पेपर 3 ऐड किया जाएगा। ये भी एक नया रूल होगा जिसमें फाइनेंस और साथ ही इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए रेडी रहना। इस साल टोटल लगभग करीब 12,256 कुछ वैकेंसियां आई हैं, लेकिन अभी और भी आना बाकी है। लेकिन रही बात जबकि पिछले साल की, यानी कि जो एक काउंट है वो 14,582 कुछ रहा है, जिसके करीब एक अंदाजा है। मतलब कि इस बार की सीट्स थोड़ी सी कम बेशक है, लेकिन लेट्स सी कि आगे क्या होता है, बिकॉज इस बार का रूल अब बदलने जा रहा है एसएससी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। स्पेशली कहीं ना कहीं उनके लिए डेडलाइन का या कहीं ना कहीं जो मौका सबसे आगे बढ़ जाता है, अब उनके लिए पीछे आ जाएगा। कम समय में अब उनके लिए उपलब्धियां मिल जाएंगी, बहुत सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या लगता है आपको जितने भी पॉइंटर्स पे इस बार ये चेंज किया है, स्पेशली सीबीटी, क्या लगता है आपको ये सारे जितने भी मेजर चेंजेस है ये आपके लिए वैल्यूएबल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।